की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पहले चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ द अर्थ, उसके बाद हमने डिस्कस किया मैप। 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कि अर्थ पे आखिर है क्या क्या, जो मेजर चीज़ है अर्थ पे वो है क्या क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आता है 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और जो एक और आता है बायोस्फीयर। कॉम्बिनेशन आता है जहाँ पे तीनों चीज़ ऑप्टिमम अमाउंट में होता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। डिस्कस करते हैं, हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले आप यहाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ताकि जो भी मैं बुक से ही बता रहा हूँ तो जो भी यहाँ पे अंडरलाइन या जो भी किया हुआ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेरी पूछ सकते हो, फेसबुक पे आप ऐड हो सकते हो मेरे साथ, और उसके बाद आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करना है। तो अब क्वेश्चन होता है कि हम अर्थ के डोमेन के बारे में ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ संभव है, जहाँ पे हम रह सकते हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, कोई भी स्पीसीज यहीं पे रह सकती है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए, जो बेसिक एलिमेंट होती है वो चाहिए, और उसी एलिमेंट को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 एलिमेंट मेनली आता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। पहले तीनों डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन होता है लिथोस्फीयर है क्या। लिथोस्फीयर है जैसे जहाँ पे हम अर्थ पे रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो क्रस्ट वाला पार्ट है, जो टॉप वाला पार्ट है, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर समझ गए हम, लैंड वाला पार्ट। उसके बाद एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या, अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, एयर का पार्टिकल्स है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ओके। इसमें बहुत सारी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ये बहुत सारी गैस है, और है वाटर वेपर, ये सब है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि आपको पता है अर्थ में लैंड है तो उसके अलावे अर्थ पे वाटर भी तो है, तो उसको वाटर वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट हो, ध्यान रखना है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वाटर सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो उसी को हाइड्रोस्फीयर बोलते हो, नहीं भाई। वाटर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो या गैस के फॉर्म में, जैसे वाटर वेपर होता है वो गैस के फॉर्म में होता है ना, फिर भी वो वाटर का, वो फिर भी वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, द हाइड्रोस्फीयर कंपेराइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, चाहे वो आइस हो यानी सॉलिड हो, वाटर हो यानी लिक्विड है, वाटर वेपर हो यानी गैस हो। तो 3 वर्ड का मतलब समझ गए, तीनों वर्ड का सिंपल। लिथोज का मतलब होता है स्टोन, तो स्टोन जहाँ पे हम रहते हैं वो स्टोन का। एटमोज का मतलब होता है वेफर, और जो हाइड्रोज का मतलब होता है वाटर। और एक और चीज़ है, ध्यान देना, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्या आप ऐसे जगह पे रह सकते हो जहाँ पे सिर्फ लिथोस्फीयर हो, यानी जहाँ पे रॉक हो, वहाँ पे रह सकते हो भाई। वहाँ पे एयर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो अर्थ का एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे तीनों चीज़ ऑप्टिमम अमाउंट में मिलता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी वहाँ पे लाइफ संभव है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, तो बायोस्फीयर का मतलब ऐसा स्फीयर, ऐसा जगह जहाँ पे लाइफ संभव है, और वो टोटल अर्थ का एक नैरो जोन है। जैसे मान लो आपको बहुत सारे, जैसे आपको मान लो एक सी सरफेस पे आप थोड़ी रह पाओगे। सी सरफेस पे वाटर चलो बहुत मिल गया, लेकिन वहाँ पे एयर कहाँ पे है, नहीं मिलेगा ना। तो बायोस्फीयर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलता है। अब हम डिस्कस करते एक एक करके। अभी तो हमने डिस्कस किया बेसिक, उसका डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर का। सबसे पहले लिथोस्फीयर का सिंपल मतलब हमने देख लिया कि सॉलिड पोर्शन है, अर्थ का सॉलिड पोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अर्थ का जो टॉप वाला पार्ट होता है, टॉप वाले पार्ट पे क्या है, रॉक है, और उससे ऊपर क्या है, सॉइल है। तो यही पार्ट होगा ना। अर्थ क्रस्ट, देखो आपको पता है ना, अर्थ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 अर्थ का
टोटल। सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, उसके सबसे भीतर आता है कोर। ये आपको पता होगा ना। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है और उसके ऊपर सॉइल वाला पार्ट है, जैसे सॉइल में ही तो न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, तभी तो हम कोई भी फसल उगा पाते हैं और तभी फसल उगता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर, मतलब ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाता है, क्योंकि बिना न्यूट्रिएंट के ऑर्गेनिज्म सस्टेन कैसे करेंगे, उसको क्या मिलेगा खाने में। ठीक है। तो लिथोस्फीयर का मतलब समझ गए। लिथो अर्थ, अब क्योंकि हमें पता है लिथोस्फीयर का मतलब है सिंपल अर्थ सरफेस, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन कौन सा है, एक है कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो कि लैंड मास है, और एक है वाटर बॉडीज वाला पार्ट जिसको हम ओशन बेसिन बोलते हैं। यानी अर्थ का सरफेस दो पार्ट में डिवाइड है सबसे ज़्यादा। अर्थ का सरफेस क्योंकि एटमॉस्फेयर कहाँ है, अर्थ के ऊपर है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड है। मान लो कोई कोई पार्ट में कॉन्टिनेंट होगा, कॉन्टिनेंट का मतलब है तो लैंड बॉडी, हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ओशन बेसिन का मतलब होता है ओशन बेसिन जहाँ पे वाटर होगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे ओशन आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। ये आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, वहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद लेवल ऑफ द सी वाटर, ये भी चारों तरफ से है भाई, ये वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, मतलब इसमें यहाँ तक पानी है, इसमें यहाँ तक पानी है। आपने इसको इन दोनों को मान लो जोड़ देते हैं भाई, जब ये पानी इधर से जाके इधर तक जाएगा ना, इधर जाने लगा ना पानी, और तब तक जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। सेम यही तो होता है ओशन में, यही तो हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमें पता है, देखो ये सब है पार्ट, ये देखो लैंड मास का हमने देखा था, तो देखो ये है लैंड मास, कौन कौन है, ये वाला लैंड मास, ये लैंड मास, लैंड मास, लैंड मास, और ये सारे ओशन है। क्लियर। तो अब देखते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारे लैंड मास के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जो आएगा फिर मैं फिगर में दिखाऊंगा। क्लियर। उसके बाद सरफेस की बात करें, एक दो पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे सबसे हाईएस्ट चीज़ कहाँ पे है, तो हाईएस्ट तो माउंटेन ही होता है ना, माउंटेन का ही हाइट होता है ना, क्योंकि प्लेटू का हाइट तो और छोटा होता है। तो हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में है। हिमालय की एक पीक है। हिमालय एक रेंज है, रेंज में होता है ना एक पीक, जैसे हिमालय का बहुत सारा रेंज है, एक पीक सबसे हाइट वाला वो है एवरेस्ट। उसके अलावा सी की बात करें तो सी में एक ऐसा जगह है जिसका बहुत ज़्यादा डेप्थ है। डेप्थ होता है ट्रेंच का, ट्रेंच मैं बाद में बताऊंगा, समझ लो वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा है, सिंपल है समझ लो, उसका नाम है ट्रेंच। उस पर्टिकुलर फिजियोग्राफी का नाम होता है, मैं ट्रेंच अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन है जो यहाँ पे है, तो उसका ये है पैसिफिक ओशन ना, वो यहाँ पे है, इसके आसपास है वो। क्लियर। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट, हमारा 7 कॉन्टिनेंट है टोटल। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो कि हमने अभी बात किया कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले चढ़े थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। देखो ये शेरपा से, ये वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं साथ में, जो मेन पर्वतारोही ये होते हैं, ये हेल्प करते हैं, इनके साथ जाते हैं, तो ये मेन ये नाम है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंडियन का नाम है, ये देखो इंडियन कौन है, जब फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम क्या है, ये वाला बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन मैन तो यही हो गया, और जो वुमेन में सबसे पहला है जुनको ताबेई, ये जापान की थी। तो कॉन्टिनेंट हमारा 7 है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एशिया का। एशिया के लिए हमें दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। ये वाला है एशिया, क्लियर। एशिया के लिए ध्यान रखना है, टोटल लैंड मास का 1/3 है, क्लियर। टोटल लैंड मास का 1/3 है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, हमें पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर भी गुजरता है यहाँ से।
लेकिन मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी गुजरती है। इसके अलावा उरल अरल माउंटेन का हमको नाम पता होगा। अरल माउंटेन ही वो पार्ट है जो डिवाइड करता है एशिया को यूरोप से। अरल माउंटेन एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। दो चीज़ समझ गए, टोटल लैंड मास का 1/3 है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यहाँ से, और इक्वेटर भी गुजरती है, और लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेनली गुजरती है। उसके अलावे यहाँ पे 3 चीज़ हमें डिस्कस करना है, तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालय, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम यूरोप के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और पॉइंट, हम एक और वर्ड आप बार बार सुनते हुए, यूरेशिया है। यूरेशिया है लैंड मास ऑफ यूरोप और एशिया को आप आपस में जोड़ दो ना तो यूरेशिया हो जाता है। उसके अलावा यूरोप के बारे में बात करते हैं। यूरोप बहुत छोटा है, लेकिन यूरोप एक पॉइंट से टच है, ध्यान देना। यूरोप इट्स स्मॉलर देन एशिया। एशिया तो बहुत छोटा है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। आप देखो यहाँ पे है, क्या है, ये है यूरोप। यहाँ से आर्कटिक सर्किल पास करता है, ऑलमोस्ट यहाँ से। तो आर्कटिक सर्किल, अपने आर्कटिक काउंसिल के बारे में सुना होगा कभी न कभी। उसके बाद आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, थर्ड। अफ्रीका के बारे में हमें 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। एक्चुअली देखो, अफ्रीका के बारे में है, पहला चीज़ क्या ध्यान में रखना है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, याद कर लिया भैया। सेकेंड पॉइंट, इससे होके इक्वेटर एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होके इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों गुजरता है। चलो देख लेते भाई। ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होके, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों गुजरता है। और क्या याद रखना है, कि ये पॉइंट है जो सहारा डेजर्ट यहीं पे है, सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे है। उसके अलावा जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ध्यान देना, लार्जेस्ट रिवर नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर है, वो यहीं से गुजरती है। देखो अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ये डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट का मतलब लेंथ है, जो सबसे लंबा है। लार्जेस्ट का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब हो सकता है एक जो ज़्यादा गड्ढा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है में ज़्यादा पानी आ जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा लंबा है वहाँ कम पानी आएगा। ज़्यादा पानी आता है अमेजोन में, सबसे लार्जेस्ट हम बोले तो अमेजोन, सबसे लॉन्गेस्ट बोले तो नील रिवर अफ्रीका में। तो हम अफ्रीका का हमने याद कर लिया। क्या क्या 3 चीज़ याद रखना है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों गुजरता है। उसके अलावा हमें याद रखना है सहारा डेजर्ट, नील रिवर। क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका। पहला सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन था, एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका देखो कितना लंबा है। अब क्वेश्चन उठता है नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या क्या याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में 2 चीज़ पहले याद रखना है। सबसे पहले रॉकी माउंटेन है, अपैलेचियन माउंटेन है, रॉकी और अपैलेचियन माउंटेन है, 2 चीज़ ध्यान रखना है। और एक और चीज़ में याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक लैंड मास, छोटा सा लैंड मास है जो जोड़ता है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इस्थमस ऑफ पनामा। ये होता है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये पॉइंट वो होता है, एक नैरो स्ट्रिप होता है जो 2 लैंड मास को जोड़ता है। एक छोटा सा होता है पतला सा जो 2 लैंड मास को ऐड करता है। अब इसमें और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेट में क्या होता है कि 2 वाटर, जैसे मान लो एक वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी है, ये जो पतला रास्ता जो ऐड होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रेट को इस वाटर बॉडी और इस वाटर बॉडी को जोड़ता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इस लैंड बॉडी और इस लैंड बॉडी को जोड़ता है। ये भी हम बोल सकते हैं दोनों चीज़, कि या 2 लैंड बॉडी को जोड़ता है, 2 लैंड बॉडी को जोड़ता है या 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, दोनों एक ही बात है। स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। इसको जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जो जोड़ता है वो पार्क स्ट्रेट है, हमें पता है। तो दोनों में अंतर हम समझ गए। अब नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट है भाई। साउथ अमेरिका के लिए 2 चीज़ आप याद रख लो ना बस। साउथ अमेरिका कौन सा है, ये वाला है। इसके लिए 2, एक है एंडस माउंटेन,
सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई में हिमालय से भी लंबा है। उसके अलावे एक और चीज़ हमें याद रखना है, अमेजोन रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कौन था? नील रिवर। अब आप देखो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो आप स्पेलिंग से भी याद रखना है। जो सबसे अमेजोन का स्पेलिंग ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू नील रिवर, तो ये जो ज़्यादा स्पेलिंग लंबा है वो लार्जेस्ट होगा। चाहे आप किसी, क्योंकि फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना कि लॉन्गेस्ट। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इंटायरली सदर्न हेमिस्फेयर में। जैसे आपको ये तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं ना होगी, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर है, तो इसमें देखो ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में है। जैसे यहाँ से गुजरता है प्राइम मेरिडियन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका में, ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट में ही है पूरा। एक इसमें है, ये बीच से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बोल सकते हैं कि टोटल सदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न और ईस्टर्न में ही है। तो ये सब हम थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे ना तो समझ में आने लगेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है और इसके चारों तरफ कोई ना कोई वाटर बॉडी है, इसलिए हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें दो चीज़ ध्यान रखना है अंटार्कटिका के बारे में। भाई अंटार्कटिका पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, संभव नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, कभी कभी जाते लोग रहते हैं। और वहाँ पे कुछ कानून वानून भी सबने मिलकर बनाया कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पे युद्ध वगैरह वाला बात, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बम का या कोई वेस्ट वगैरह जाके वहाँ पे फेंक रहा है, ऐसा नहीं। तो उसको हम एज ए रखते हैं रिसर्च स्टेशन। भाई रिसर्च स्टेशन क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा पिघलेगा कहाँ? बर्फ़ में ना, वहाँ पे ज़्यादा फील हो सकता है। तो वहाँ पर रिसर्च स्टेशन अच्छे से काम, तो हमारा रिसर्च स्टेशन है मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। एक और रिसर्च स्टेशन है आपको बताना है, हिमाद्री। कहाँ पे? नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडी वाला डिस्कस करना है। तो ये तो पता है आपको, ध्यान देना दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल अर्थ सरफेस जितना है उसका 71% एरिया पे तो वाटर ही है और 29% एरिया पे क्या है? लैंड है। अब जितना मतलब 70, जैसे मान लो टोटल एरिया है हमारा 100 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से 71 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है? वाटर है। और इस पे क्या है? 29 पे क्या है? लैंड है। अब जो 71 बचा ना उसका 97% ओशन है, यानी इसका 97% ऑलमोस्ट कितना होगा? 69.5 के आसपास होगा ना। तो यानी इतने एरिया में ओशन ही है। अब ओशन का काम बहुत कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो अभी हमें पानी का यूज कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? या तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है किसी फॉर्म में वाटर है, चाहे वो आइस सीट के फॉर्म में हो या वाटर वेपर के फॉर्म में हो, लेकिन वो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट में है। तो ह्यूमन को जो कंज्यूम करने के लिए जो वाटर है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसके बाद ये आप थोड़ा देख सकते हो क्योंकि इससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। उसके बाद सबसे एशिया है, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आप देख सकते हो इन सब में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ये सब देख सकते हैं। तो ओशन के बारे में तो हमें 5 ओशन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये ओशन और जो बाकी का टॉपिक है बायोस्फीयर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए रहने देते हैं यहाँ तक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।